Hi, hi to me. This is kind of बस मेरे दिल की बात. जैसे हाँ ऑब्वियसली मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डालूँगी बट there is so much going in my head right now and पता है एज अ चाइल्ड ग्रोन अप एज अ पर्सन जिसने अपनी लाइफ में बहुत गैस लाइटिंग और कन्फ्यूज़न फेस किया ना. I got distant from my own real self, from my own real identity, because I was always playing, performing a character that everyone wanted out of me. So now, when I make videos, when I make content, it is actually like creating a space for myself जहाँ पर आकर मैं ये याद रख सकूँ कि मैं कौन हूँ. क्योंकि अदरवाइज तो ऐसा लगता है कि हर कोई मुझसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट ही कर रहा होता है. हर किसी को मुझसे मेरा वो वर्जन चाहिए जो जिससे उनकी लाइफ अच्छी बन सके. एवरीवन इज़ लाइक ऑलवेज एक्सपेक्टिंग अ करेक्टर फ्रॉम मी टू बी प्लेड एंड प्लेड लाइक इन द मोस्ट ब्रिलियंट मैनर. एंड being habitual of doing exactly that for most of my life, for continuously 23 years of my life, I am more prone to doing exactly that if I am not staying conscious, if I'm not consciously observing everything, taking decisions, and taking a step back when someone is expecting me to behave the way they want me to behave. It's heavy. It aches in my heart, in my throat. It pains a lot. But still, I have to live. Still, I have to build. Still, I have to reconnect with my real self and embody and express that real self, because otherwise, every single domain of my life will always appear unsatisfactory to me, and there will be no one else responsible for it than me, myself. So, yeah, it's hard and it's almost impossible to explain to anyone else. So, there are moments. There are moments when I just want to break down on the floor and literally scatter into a million pieces and just cry, 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 and cry and never stop crying. But it feels like
feels like maybe I do not have that time, effort, space, or chance. It feels like maybe I cannot afford that in my life right now because I'm still healing, I'm still building my life, and there is a lot to do. So maybe we cannot cry right now, but आंसू कम बागी थोड़ी ना होते हैं, किसी की सुनते थोड़ी ना है। जब मन होता है निकल आते हैं, एंड मे बी दैट इज माई हीलिंग, बट आई एम क्राइंग सो बैड, and the moment I let myself cry na, I'm able to smile immediately, the real smile. Damn, मैं भूल चुकी हूँ कि मैंने ये वीडियो क्यों बनानी शुरू की थी. This is the problem. Yeah, so time and again मुझे रियलाइज होता रहता है बार बार यही कि तूने जो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट और अपना यूट्यूब चैनल बनाया है वो दूसरों के लिए नहीं बनाया है. इट इज़ फॉर योर ओन सेल्फ एक्सप्रेशन. वो सेल्फ एक्सप्रेशन जो हर इंसान को उसकी लाइफ में ही मिल जाना चाहिए, बट तेरे को नहीं मिला था, इसलिए तू खुद से बहुत ज़्यादा दूर हो गई है. एंड अब तेरे को अपने आप को हील करने के लिए खुद से रिकनेक्ट करना पड़ेगा. खुद से रिकनेक्ट करने का बेस्ट तरीका होता है सेल्फ एक्सप्रेशन और क्रिएटिविटी. उसी के थ्रू हम खुद को एक्सप्लोर करते, खुद को डिस्कवर करते, खुद से कनेक्ट होते हैं. तो हाँ, ये तेरे लिए है ये चैनल, दूसरों के लिए नहीं है. मत हो लोगों से कनेक्ट, मत दे उनके कमेंट्स डीएम्स का जवाब. मोस्टली लोग हैं ही नहीं उस लेवल पे कि तो उनसे कनेक्ट कर सके. और तेरा ट्रॉमा इतना है कि most people cannot handle that. You can provide other people safe space. You can be, because you always have been. You are brilliant at that. You can provide safe space to people. You can be anything and everything they want, but that does not mean you should. You should not be, actually. That is what you have to do. तेरा क्रिएटिव स्पेस तेरी याददाश्त को सही करने के लिए, तेरा क्रिएटिव स्पेस तुझे तेरे करीब लेके जाने के लिए, तेरा क्रिएटिव स्पेस तुझे तेरी रियल आइडेंटिटी को एम्बॉडी करने में हेल्प करने के लिए. ठीक है. क्रिएटिविटी और मेंटल हेल्थ का एक बहुत गहरा संबंध होता है, और अगर हमारे बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड इमोशंस हैं तो वो इन दी फॉर्म ऑफ क्रिएटिविटी ही बाहर आएंगे. क्रिएटिविटी और कुछ भी नहीं है आपके अंदर के भाव के अलावा. सो मेरी जान, मेरी दोस्त, मेरी बहन, मेरी बच्ची, प्लीज़ यार दुनिया के करीब मत जा. तो एम्पैथ है, तो हाइपर सेंसिटिव पर्सन है, तेरे पर बहुत जल्दी दूसरों की एनर्जी का इम्पैक्ट आ जाता है, इम्प्रिंट आ जाता है. तो दूसरों के करीब होती है तो खुद से दूर हो जाती है. कोई फ़ायदा नहीं है दुनिया से बात करके. तुझको पसंद भी नहीं है लोग, तो खुद भी जानती है. जब तक तू खुद के करीब नहीं हो जाती पूरी तरह से, तेरा किसी से भी कोई भी रिश्ता, दोस्ती, बॉन्ड कुछ बनाने का मतलब ही नहीं है. तो फिर से खुद को खो देगी. कोई फ़ायदा नहीं है. दूर रहें दूसरों से, सिर्फ खुद के करीब रहें. जितना हो सके, जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके खुद के करीब रहे. क्रिएट 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 क्रिएट. जो तेरे अंदर, तेरे दिल में भरा पड़ा है ना, सब निकाल, सब कुछ. ऑनेस्टली इन वन सेंटेंस खुद को बर्बाद कर दे. अपने अंदर का वो जहान जो तेरे को समवेयर बहुत सेफ लगता था ना, तेरा सेफ सिक्योर स्पेस, उस सब को बाहर निकाल के ना एक्सप्लोड इट. अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू अपने अंदर का सारा
दबा हुआ जो भी कुछ है, सब सारी भावनाएं सब निकाल दे। योर क्रिएटिविटी इज फॉर दैट, और कुछ नहीं। क्रिएटिविटी इज नॉट क्रिएटिविटी, इट्स सप्रेस्ड इमोशंस। हाँ, बहुत कुछ फ्लो भी हो रहा है तेरे अंदर, पर बहुत कुछ सप्रेस्ड भी है। वो सब कुछ बाहर आना है यार, करना आएगा अपन को। और तू किसी को समझा भी नहीं सकती, ना कोई समझ सकता है, क्योंकि जिया तूने, ठीक है। हाँ, तो सुन ले चुपचाप। तो ना किसी को समझा सकती है, ना कोई समझ सकता है। पीपल डू नॉट हैव दैट मच मेंटल एबिलिटी, दे डू नॉट, ना तो उनके पास इतनी नॉलेज है, ना ही वो मोस्ट ऑफ द पीपल। तो किसी के लिए इतनी मैटर करेगी ही क्यों? सोच के देख लॉजिकली। आई नो इमोशनली हर्ट होता है, बट लॉजिकली देयर इज नो पॉइंट। Why would someone want to understand you? Why would you matter? So तेरे को खुद ही करना है यार, बच्चा। और जब तेरे को खुद ही करना है ना, तो फिर कोई फायदा ही नहीं है किसी से कोई बात करके। You have a lot to do, lot. You owe yourself a lot. अभी तो पूरी पर्सनालिटी बाहर आनी है तेरी, तुझे खुद बिल्ड करना है उसे। हो गया है ना अपनी बात। खुद के लिए क्रिएट कर, खुद के लिए। It's so unbelievable कि कितने ही बच्चे अपना वजूद इस तरह से खो देते हैं कि बड़े होकर खुद से बात करना, खुद से, असल खुद से, खुद को इवन कैमरा में देख के भी बात करना, शीशे में देख कर भी, उसमें भी अनजाने में हम कुछ ना कुछ परफॉर्म ही कर रहे होते हैं, क्योंकि इतने सालों के बने हुए बिहेवियर्स पूरी तरह से कैसे निकल पाएंगे। पर आज मुझे लगा कि शायद कुछ पल के लिए सही मैंने खुद से ईमानदारी से बात की, अच्छा लगा मुझे। मुझे पता भी नहीं है कि मेरी अंदर की बच्ची तक ये बात पहुंची है, नहीं पहुंची है, पर मेरे पास कोई चारा भी नहीं है सिवाय कोशिशें करते रहने की। तो मेरे से जब तक बन पड़ेगा मैं करूँगी। एंड इट्स हार्ड, कुछ तोड़ देने का मन करता है, इतना गुस्सा आता है, बट उससे कुछ होगा नहीं ना। चाहे कहीं जाके चिल्ला लूँ, कुछ तोड़ दूँ, उससे मैं तो नहीं मिलूँगी, मुझे, मैं खुद से नहीं जुड़ पाऊँगी ना उससे, तो क्या फ़ायदा।
बाहर अपने अंदर का गुस्सा प्रोजेक्ट करके क्या फ़ायदा। इसलिए वो सारा गुस्सा उसका डिटर्मिनेशन बना के खुद पे काम करना होगा। मैं रो पा रही हूँ खुद के साथ बैठ के। दिस इज बिग। ये नहीं हो रहा था पहले। दिस इज ग्रेट। I was so afraid of being seen crying for most of my life. I never wanted to be labeled as weak. I pretended to be strong. Maybe I am, but I have to admit it that I have been strong for way too long now. It takes the soul out of me to be strong even now, but I have no other option. I have to be strong now. I have to be strong for myself. कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है यार। अजीब सी बात है कि चाहे कोई कितनी प्यार से बात कर ले, चाहे कोई कितनी कदर कर ले, चाहे कोई कितना भरोसा दिला दे, माई इनर चाइल्ड शी हैज़ खो गई है यार कहीं। उसको भरोसा नहीं होता है। You know, it's hard. मुझे अभी मेरा पूरा ये हेड रीजन है ना, इसमें ऐसे फील हुआ कि जैसे एक स्पॉन्ज था, उसको ऐसे पकड़ के निचोड़ा। फॉर एक मोमेंट इट वॉज वेरी इंटेंस, क्लच, होल्ड, एंड देन इट जस्ट रिलीज्ड। आई जस्ट फील्ड इट हियर इन माई हेड। मैं खुद एक्चुअली बहुत कुछ से गुजर रही हूँ। अपने आप को सिर्फ अपने बलबूते पे हील करना ना बहुत 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 डिफ़िकल्ट। इट्स इनफैक्ट अगर एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल की और एक सर्टेन ग्रुप ऑफ ब्रोकन पीपल को लेकर उनके ऊपर कोई स्टडी की जाए ना, तो शायद ये भी साबित हो जाए कि इट्स इम्पॉसिबल टू हील अलोन। बट मोस्ट ऑफन people who have gone through a lot, they don't have any other option or choice but to be alone, but to be there for themselves, and at least until they do not find their true people. And by true people I'm going through a lot, okay, and still I end up attracting people who just want to consume me, like literally उनका बस चले वो खा जाएं। Their energy, their behavior, their traits are like that, who are empty inside, ठीक है, in regard to love। एंड मैं उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट कर लेती हूँ सोशल मीडिया पे भी, उनसे बात करने लग जाती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा होता है कि मतलब अगले का दर्द है। एंड इट्स वेरी वियर्ड, समथिंग
इन मी हैज़ हील्ड, कुछ है जो मुझ में हील हो गया, वो तो मुझे बता देता है एट द वेरी फर्स्ट एनकाउंटर कि दिस पर्सन इज नॉट योर पर्सन। ठीक है, तो वो तो मुझे बता देता है। बट मेरा माइंड, क्योंकि लॉजिकल माइंड को होता है कि नहीं मुझे सब कुछ सीखना है, मुझे डिटेल में सिखाओ, तो लॉजिकल माइंड मुझे पुश करता है कि नहीं एक कन्वर्सेशन करके देखो। और फिर उस कन्वर्सेशन के बाद जो इनसाइट्स मिलता है मेरे लॉजिकल माइंड को कि अरे ये ऐसे मैच नहीं हुआ, ये वही सेम पैटर्न बिहेवियर हमने पहले भी देखा है। एंड इट्स सो वियर्ड, नॉट वियर्ड एक्चुअली, इट्स सो वेरी अमेजिंग कि नार्सिसिस्टिक, प्रिटेंशियस, मैनिपुलेटिव झूठे लोगों की ना एक बड़ी कमाल की पहचान है कि वो सारे ही एक जैसे होते हैं। अगर उनका चेहरा मत दिखाओ, आपको उनकी आइडेंटिटी मत बताओ, तो इट्स लाइक जो ज़िंदगी में पहले तुम्हें नार्सिसिस्ट मिलते थे ना, सेम टू सेम डिक्टो कॉपी वही बिहेवियर। तो अभी समवेयर वो लोग आते, अप्रोच करते, सब है, बट मैं क्योंकि कुछ तो मेरे अंदर हील हो ही गया है ना, तो वो तो मुझे पहले ही बताया था कि ऐसा है। बट स्टिल मेरा लॉजिकल माइंड मांगता है कि नहीं एक बार ट्राई करके देखते, क्योंकि उसे सब कुछ सीखना होता है। ठीक है, तो फिर वो प्रोसेस बहुत ड्रेनिंग हो जाता है, उसके बाद में बहुत घटिया फील होता है। बट अब क्योंकि मैं हील हो गई हूँ तो मुझे खुद को फिर वापस एनर्जी उठानी भी आती है, वो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब अट्रैक्ट होते हैं वैसे लोग भी मुझसे, बट मैं रिकॉग्नाइज़ करना सीख गई हूँ। तो ठीक है, हाँ अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ये हीलिंग के रिगार्डिंग। बट इट जस्ट फील सो बैड कि यार लोग अपने बारे में अपना सच जानते भी नहीं हैं और वो जानना चाहते भी नहीं हैं, और वो चाहते हैं कि दूसरे लोग भी उनके झूठ के साथ कंफर्म करते रहें, एग्री करते रहें, और फिर वो अपने आप को एज अ विक्टिम दिखाते रहते हैं। शानदार। इंसानी दिमाग किस हद तक जहन्नुम बना सकता है ना अपने अंदर, और फिर वही जहन्नुम दूसरों के ऊपर प्रोजेक्ट करता रह सकता है, इसकी कोई हद नहीं है। अमेजिंग। एंड हाँ, रो ही हूँ मैं। अब पता है, मतलब मैंने पहली बार खुद को, ये बहुत बहुत टाइम बाद हुआ है कि मैं खुद के सामने बैठ के रो पाई हूँ ऐसे। मैं नहीं रोती भाई, मेरे अगर आंसू निकले भी है ना कभी, बहुत कम निकले। लोगों को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा है, पर मेरे अंदर बहुत है भाई, उसका तो 0.1% नहीं निकला कभी, क्योंकि वीक तो दिख ही नहीं सकते, ये बात बैठ गई थी दिमाग में। और शायद अभी है भी नहीं, क्योंकि भाई मेरे को सामने वाला, मेरे को एनर्जी रीड मैं कर लेती हूँ, मेरे को सामने वाले का इंटेंशन पता चलता है, तो कोई पॉइंट ही नहीं है, रोने का क्या मतलब है। मैं पर जब आपके अंदर बहुत सारे इमोशन भरे होते तो कहीं तो रोओगे। मेरे पास वो जगह नहीं थी कभी, खुद का एक सेफ सेपरेट फ्री स्पेस कि मैं जहाँ रो सकूँ, गुस्सा कर सकूँ, चिल्ला सकूँ, चिंघाड़ सकूँ, गाली दे सकूँ, कुछ भी। और बाहर मुझसे निकलता नहीं था वो। ऑब्वियसली काफ़ी सारे साइकोलॉजिकल इशू वगैरह सब है, काफ़ी स्टोरी है अपने आप में बड़ी। इम्पॉर्टेंट बात ये कि मैं कहाँ रोती थी पता है, मैं स्कूटी चलाती होती थी ना, तो स्कार्फ बांधा होता था, उसके ऊपर हेलमेट होता था, स्कूटी चलाते चलाते रोती थी मैं, क्योंकि मेरे को और की जगह नहीं मिलती थी रोने की। आज मैं खुद के सामने, कैमरा के सामने बैठ के रोई हूँ, नाक बह रही है, उंगलियों से पोंछ रही हूँ, क्योंकि हैंकी उधर रखा है, मन नहीं कर रहा है उठ के जाने का। बट दिस इज, मेरे को अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं रियल हो रही हूँ पहली बारी खुद के साथ। अभी सेल्फ हग की पोजीशन में बैठी हूँ कि हाँ बॉडी मांग रही है ये। डैम यार, हे भगवान जी यार प्यार करो मुझसे। I love me. I love me. I love you. बना तो ये कंटेंट मैं खुद ही के ले रही हूँ, बट हाँ मुझे बिकॉज ऑफ माई हाई इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ एंड हाई विजन, फार साइटेड विजनरी कैपेबिलिटीज़, मुझे ये पता है कि हाँ इतना रियल कभी कोई नहीं हुआ होगा कैमरा पे। आई कैन गारंटी दैट। अभी भी कुछ चूतिए होंगे तो वो इस चीज़ में मजाक उड़ाएंगे, नाक बह रही थी इसकी, चुप हो गई, शांत हो गई, ऐसी बैठी थी, ऐसे बाल हो रहे, ऐसे कपड़े हो रहे, ये हो रहा है, वो चूतिए कहेंगे साले, हराम खोर कहेंगे। बहुत बड़ी बात है कि मेरे मुँह से ना मैं खुल के गाली दे पा रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में ना एक ऐसे नार्सिसिस्ट फैमिली मेम्बर से अटैच्ड रही थी ना, जिनको अपनी सेल्फ इमेज का इतना वो रहता था ना कि
उनके नाम से अगर किसी का नाम जुड़ा हुआ है ना, और वो इंसान, वो बच्चा अगर गाली देगा तो फिर उनकी इमेज ख़राब होगी ना। तो इसलिए मैं तो नहीं देती थी पूरी ज़िंदगी। मुझे लगता था मुझे भी अच्छी नहीं लगती गाली। अब देखो थोड़ा सा तो है मेरा कि हाँ, जिस तरह से लोग देते हैं ना ऐसे बिना मतलब हर बात तो मुझे नहीं लगती। बट अब मुझे फील होता है कि वो शायद मुझे इसीलिए नहीं लगती थी क्योंकि मैं अंदर से खुली नहीं हुई थी, है ना। तो अब मैं काफ़ी कंफर्टेबल हो गई हूँ। सोचो मुझे कितनी मेहनत लगी है यहाँ तक पहुँचने में, कि अब मेरे मुँह से गाली निकलती है अच्छे से, क्योंकि चूतिए भी आ जाते हैं ना, क्योंकि मैं सेफ पर्सन हूँ। तो हरामखोर, बदतमीज़, अभी मेरे मुँह से बहुत गंदी वाली निकलने वाली थी, बट वो मैंने पता नहीं क्यों वो मुझे नहीं सही लगती है, मतलब मेल फीमेल बॉडी पार्ट से रिलेटेड जो गालियाँ आती हैं। बट मुझे लग रहा है वो भी हो जाएगा थोड़े टाइम बाद। ठीक है, मैं रोई हूँ लिटरली, इस वीडियो में मैं रोई हूँ, और अभी तुम देख रहे हो कॉन्फिडेंस एंड लाफ्टर। दिस इज इमोशनल रेगुलेशन एंड इमोशनल हीलिंग, कि जब आप अपने आप को अलाउ करते हो ना कि बहन जो हो रहा है होने दो, निकलने दो, कुछ जज मत करो, तो ठीक हो जाता है सिस्टम। अगर खुल के रोए नहीं वरना तो खुल के हंस नहीं पाओगे। ठीक है, तो मेरी खोई हुई आइडेंटिटी को वापस हासिल करने का ज़रिया है मेरी क्रिएटिविटी, मेरी कला। अभी होना तो बहुत कुछ है यहाँ पे, ठीक है, कला में, पर ये मुद्दा बयां करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हाँ, जो मैं एक बात कह रही थी बीच में रह गई, कहीं की कहीं निकल जाती। बना तो ये कंटेंट मैं मेरे ही लिए रही हूँ, लेकिन बहुत जल्दी भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। कुछ हफ्तों में ये चीज़ हो जाए, कुछ महीनों में, सालों में तो 100% होगी, कुछ सालों में तो, है ना। कि मेरा कंटेंट अपने आप में एक्चुअली बहुत रिवोल्यूशनरी है, कोई इतना रियल नहीं होता है, कोई इतना असल नहीं होता है। ठीक है, सब कुछ समझ के भी मतलब कोई इंसान ये चीज़ें बयान नहीं करता है। ठीक है, एंड इट्स लाइक इट्स अ रेवोल्यूशन इन इटसेल्फ। कभी ना कभी लोग इसे देखेंगे, जो बहुत समझदार लोग होंगे वो शायद सराहेंगे, वो मुझे बहुत ऐसे भी कहेंगे कि बहादुर बच्ची हो तुम, शेर की बच्ची हो। सो बट ये उनके कहने वो सब होगा, क्योंकि आई नो व्हाट आई एम डूइंग। इट्स नॉट ईजी, नो वन हैज़ द गट टू डू दिस। एंड वो जो मुझे कॉम्प्लीमेंट, तारीफ वगैरह वो सब मिलेगा, एक्नॉलेजमेंट, रिकॉग्निशन, इट्स वेरी ऑब्वियस, क्योंकि जो मैं कर रही हूँ ये बहुत कोई नहीं करता है, बहुत हिम्मत लगती है। एंड हाँ, ये बहुत सारे लोगों को हिम्मत भी दे सकता है, कंटेंट, इंस्पिरेशन, रिलेटेबल सीन फील करा सकता है ये वो। पर मेरे लिए तो क्या कर रही हूँ मैं तो अपने दिल का गुमान निकाल रही हूँ ना। उस पर मुझे कई सारे लोग गाली भी दे देंगे, अरे तो मेरी फीड में क्यों आ रही है, अरे अपाहिज तेरा अंगूठा मरा हुआ है क्या, कुत्ते हटा ले वहाँ से। एक तो ऐसे चूतिए मिलते हैं ना कसम से, इंस्टाग्राम पे तो ऐसे हराम खोर। मेरी फीड पे जो, अरे तेरा अंगूठा भाई अपाहिज है क्या, तू दिमाग की नसें जुड़ी नहीं हुई तेरी अंगूठे से, नॉट इंटरेस्टेड कर, ब्लॉक कर मुझे। मुझको क्या मतलब, आलसी कितना है तू चूतिया। ऐसे कुत्ते लड़के ना, ऐसे कुत्ते लड़के पर होंगे ना, होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि समाज तो भैया, तुम एक एल नाम के स्ट्रक्चर के साथ पैदा हो गए हो अपनी शरीर पे लेके, तो भैया तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया है। वहीं से उनको तो भैया ईगो बूस्ट इतना कि तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत ही नहीं है, बस एल है ना मौजूद तुम्हारे शरीर पे, ठीक है बस। तो ऐसे ही करेंगे फिर वो, लड़कियों के पीछे पड़े रहते हैं कि तुम तो कितना भी कर दो, तुम्हारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो मैं क्या ही एक्सपेक्ट करूँ लड़कों से। तो खैर, यूँ हुआ ना, क्योंकि इतने सारे सप्रेस्ड इमोशन है, मैंने गुस्सा भी कहीं पे नहीं किया, ये मत करो वो मत करो, सब अंदर भरा रहता है, निकालने की कोई जगह है नहीं। अब देखो, मुझे समझ नहीं आता कि कोई जस्टिफाइड चीज़ है उसके ऊपर मैं अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर रही हूँ, उसमें भी आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वैसे नहीं, चुप रहे, काम कर अपना। खैर, अब मैं ये सोचने लग गई हूँ, मतलब मेरे को थोड़े थोड़े रियलाइज़ है कि अभी भी चाहे कोई मेरे को अप्रिशिएट कर रहा है, कोई तारीफ वारीफ अगर कर भी रहा है इंस्टाग्राम पे, तो क्या ही है मतलब उसमें, ठीक है अच्छी बात है, बढ़िया भाई, मतलब पर मतलब इट्स लाइक कि मैंने कुछ ऐसा किया, पहले मैंने किया जिसके बदले में मुझे वो चीज़ मिल रही है, राइट। सो सेल्फ वर्थ जो है ना, वो इस्टेब्लिश हो रही है अंदर ही अंदर, कि भाई मैंने पहले कुछ किया, मेरी एनर्जी के इम्पैक्ट से एक रिस्पॉन्स मिला मुझे बाकी लोगों से,
ठीक है। और इट्स लाइक मेरे को जब कोई तारीफ़ नहीं मिली, कोई मोटिवेशन नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है, अपने आप ही खुद अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के कैमरा के सामने आके बैठ जाती हूँ, बोलती हूँ खुल के जितना हो सकता है। मतलब लिटरली सीवियर नार्सिसिज्म देखने के बाद, सर्वाइवल मोड में रहने के बाद, पूरी ज़िंदगी लगभग डिप्रेशन में रहने के बाद, सब कुछ के बाद खुद ही अपने आप को बिठा के इतनी हिम्मत करके खुद एक्सप्रेस करना, अपने थॉट्स को वर्ड की फॉर्म में आर्टिकुलेट करना, सब आर्टिकुलेट करना, सब मतलब ये सारा कुछ कौन कर रहा है? मैं ही तो कर रही हूँ। उसके बाद में कई बार कुछ वीडियोस को पूरा देखना भी पड़ता है, फिर उन्हें पोस्ट करना, सब उसमें भी आपको पता होता है कि लोग 75 तरीक़ों से आपको जज करेंगे। और ये सब तब जब आपको पूरी ज़िंदगी एनीवेज़ ही अपनी आइडेंटिटी को लेके क्राइसिस रहा है, अपनी सेल्फ इमेज को लेके आपकी धज्जियाँ उड़ी पड़ी, पता नहीं क्या, कॉन्फिडेंस आपका शस्तग्रस्त अस्त-व्यस्त सब हो चुका है। तो उसके बावजूद आप ये सब कर रहे हो, यानी कि मैं ये सब कर रही हूँ, ये सब मैं कर रही हूँ, और उसके बाद में भी अगर कोई मुझे अप्रिशिएट कर रहा है फॉर द क्वालिटीज़ दैट आई एम प्रैक्टिसिंग, फॉर द ब्रेवरी एंड स्ट्रेंथ दैट आई एम प्रैक्टिसिंग, उसके बाद मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, इतनी ज़्यादा थैंकफुल कि मैं अपना सभी भूल जाऊँ, तो ये तो चूतिया आप ही है। क्योंकि तुम मेरी तारीफ़ कर रहे हो, ठीक है, थैंक यू, आई एम वेरी ग्रेटफुल, हाँ एवरीथिंग, बट तुम कर रहे हो क्योंकि मैंने एक्चुअली कुछ किया है। तो मैं खुद को वैल्यू कर सकती हूँ ना उस टाइम में। बट नार्सिसिस्टिक हाउस होल्ड में पले बड़े बच्चों को ना, ये उनके ब्रेन को ये समझ नहीं आता। हमारे बिहेवियर में होता है कि बस तुम्हें जहाँ कोई कुछ देते तुम्हें लिट जाओ उसके कदमों में। क्यों लिटो भाई? मैं नहीं लिट रही। कुत्ता कभी ना खुंदस हराम खोर वाला सा ना एक करेक्टर चाहिए मेरे को थोड़ा सा अंदर से, क्योंकि नहीं हो रहा भाई उसके, मतलब वो है मेरे अंदर, पर मेरे अंदर का वो करेक्टर ना ज़िंदगी भर प्ले किया, दोनों में लड़ाई हो रही है। पर मैं करूँगी तो वही कुत्ते कमीने वाले काम, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, बहुत ही ज़्यादा। और मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बीसी जो मतलब है ना, कुत्ते साले जिनका अटेंशन स्पैन 15 सेकंड का है, मुश्किल से 3 मिनट का है, उन हरामखोरों को भी ना कमेंट करने की वो मिल जाती है, क्योंकि मैं ये शॉर्ट में करके डालती हूँ। भैंचो तुम टाइम दो पहले तो, कुत्तों तुम इस लायक हो कि तुम्हें कमेंट करने का वो हो? मतलब लिटरली दिस इज़ सच ए बिग डील कि इंसान वल्नरेबल हो रहा है कैमरा पे आके, उस पे आके कोई चकमंदर चकचुंदर जिसकी कई कईयों की तो डीपी भी नहीं लगी होती, तुम्हारी, तुमसे तुम्हारी आइडेंटिटी ओन नहीं हो रही, और तुम मुझे बताओगे कि ये वो फलाना ढीमका स्क्रीन के पीछे छुप कर। तो मुझे लगता है कि कम से कम इतनी कीमत तो चुकानी ही चाहिए इंसान को कि वो आकर बाकायदा पूरी मतलब वीडियो देखे। पर मुझे एक चीज़ पता है कि चूतियों का ना कोई अटेंशन स्पैन अच्छा नहीं होता है इन जनरल तो नहीं होता है, क्योंकि अगर तुम्हारा अटेंशन स्पैन अच्छा है तो अपनी ज़िंदगी में कुछ बिल्ड करोगे ना भाई। क्योंकि मैं तो मतलब जो चीज़ों की मेरे को लाइफ में ऐसे रही है ना कभी कोई कमी, अगर मेरे पास वो कमी ना होती भाई, मैं बहुत कुछ बिल्ड कर चुकी होती। और मेरे को अभी भी जब जहाँ जैसे जिस वक्त मौका मिलेगा ना, लाइक आई एम सो मच ऑफ दैट काइंड ऑफ पर्सन के ना, मतलब आगे बढ़ो भाई बीसी, ये क्या मतलब है आप ऐसे कैसे चीज़ छोड़ के बैठे हो? मैं शिद्दत से अंदर से वो चीज़ आती है, पर सब लोगों को नहीं आती ना। तो चूतियों को अगर तुम अटेंशन स्पैन ही नहीं दे सकते हो तो तुम वैसे भी दूर रहो। तो इसलिए मैं आपसे कोशिश करूँगी लॉन्ग कंटेंट में ही सब अपना दिल का भड़ास निकाल दूँ। अगर किसी को देखना है तो वो देख सकते, मतलब इसमें ना कुछ कोई अच्छे इंसान अगर इसको देखे तो उसके लिए कुछ भी उसकी तरफ डायरेक्टेड नहीं है। या तो मैं खुद के बारे में कर रही हूँ, खुद ही अपने आप से बात कर रही हूँ, या इन जनरल जो मेरे मन की भड़ास है, इट्स नॉट डायरेक्टेड टूवर्ड एनी गुड पर्सन। इफ़ समवन वॉचेज दिस वन डे, जस्ट टेलिंग, ठीक है। अब मैं भूल गई फिर से। सो हाँ, मेरे को ऐसा लगता है, पता है मेरे को ये लगता है, मेरे को ये लगता है कि मतलब जैसे कुछ वो थे ना फिलोसफर्स जिनके कोट्स हम आज पढ़ते हैं और वो हमें बहुत इम्पैक्ट करते हैं, बहुत कनेक्ट करते हैं। मेरे को समवेयर लगता है कि मैं मेरा जो कंटेंट रहेगा ना, लोग सदियों तक देखने वाले हैं। मतलब आई डोंट नो, मतलब इट मेक्स सेंस टू मी, अ लॉट सेंस। क्योंकि आप मतलब आप जो एक नॉर्मल ह्यूमन बच्चा जो देखता है वो सीखता है, तो अपने आसपास जो वो देखता है उस सब से जो वो सीखता है, उसके बाद में वो भी एक ऐसा ही क्रिएचर बनता है, ऐसा इंसान जो बनना तो नहीं चाहता था कभी, ठीक है। और मैं जो दिखा रही हूँ, मैं जो कर रही हूँ ना, इट टेल्स यू टू बी रियल। सो अगर लोग मुझे देखते तो उनको और रियल ही होना आएगा। और वही एक चीज़ है जिसकी ज़रूरत इन जनरल मैनकाइंड को है, कि भाई रियल हो लो। तो आई रियली फील कि माई कंटेंट इज़ वर्दी इनफ
to be seen by masses, to be consumed by masses. कि लोगों को रियली तो होने की ज़रूरत है. एंड बहुत सारे लोगों को तो प्रॉब्लम हो जाती है कि तुम ऐसा कैसा मुंह लेके बैठ जाती हो, बाल भी ढंग से नहीं बनाती हो, ऐसी दिख रही हो वैसी दिख रही हो, कैमरा के सामने बैठ जाती हो, तुमको अक्ल नहीं है. अक्ल मेरे को सब है, ठीक है, बट उसके साथ में कॉन्फिडेंस भी जो तुम्हारे अंदर नहीं है, ठीक है. तो तुम अपनी इनसिक्योरिटीज़ मुझ पर प्रोजेक्ट कर रहे होते हो मोस्ट ऑफ द पीपल. लेकिन मुझसे मुझको क्या फ़र्क पड़ेगा. आता तो है कुछ सामान तो करते, मैं एक हाथ से तुम्हारी बुद्धि पकड़ के दूसरे हाथ से ना जड़ झापड़ बजाऊँ तुम्हारे. पर कहाँ कैसे करूँ वो स्क्रीन के पीछे बैठे हो ना, गाली गुली देख के मेरा मज़ा सा नहीं आता, ठीक है. तो आई एम बीइंग रियल. ये बहुत ही रैंडम वीडियो, 35 मिनट हो चुके हैं बकते हुए. मेरे को मज़ा आया, पर ऑनेस्टली बहुत मज़ा आया. पता है मुझे कोई इंसान दुनिया का कोई प्राणी इस लायक नहीं लगता कि मैं उससे मतलब मुझे मेरे जैसे लोग भी मिल जाएंगे, मेरे जैसे ना हो, बट जो शायद मेरे लिए सही हो, है ना. सेफ पीपल हु ट्रूली डू नॉट हैव एनी रॉन्ग इंटेंशन फॉर मी, मुझे वो लोग मिल जाएंगे शायद सही टाइम आने पे. बट ये जो है ना, ये जो मैं करती हूँ, ये मेरा रियल सेल्फ है कि जो है ना अंदर, जो सब बड़े, क्योंकि मैं शायद बचपन में ऐसी थी, बट मुझे दुनिया ने सिखाया कि ऐसे नहीं होना होता, और फिर मैंने सीख भी लिया चूतियों की तरह. तो अब मैं उसको बुला रही हूँ, है ना. तो अनलर्न कर रही हूँ चीज़ें. तो मेरा रियल सेल्फ आ रहा है, मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है. मेरे को इतना तो समझ में आ गया कि जितनी मैं रियल होंगी ना उतनी कमी नहीं हो जाऊँगी एकदम ऐसे. तब भी सॉफ्टनेस रहेगी मेरी, बट वो इट्स लाइक इट इज़ रिजर्व्ड फॉर पीपल हु अर्न दैट. कितना इंटरेस्टिंग व्यक्तित्व होगा यार मेरा. पर मेरे को कितना रोना पड़ेगा अभी, कितने आंसू, कितना गुस्सा है मेरे अंदर जो मेरे को बाहर निकाल देना पड़ेगा यार. मैं सच्ची बहुत रोई ना अभी पीछे हुई वीडियो में. पर मैं खुल के रो पाऊँ ना कसम से, किसी कोई तो ऐसे दिन होएगा ना किसी पहाड़ पे जाके, या क्या कहाँ निकलेगा मुझे भी नहीं पता. पर मेरे अंदर बहुत रोना, बहुत आंसू, बहुत गुस्सा, बहुत कुछ है यार. पता नहीं किसी इंसान से मिल के निकलेगा, किसी जगह पे जाके निकलेगा, कहाँ जाके निकलेगा, आई डोंट नो. बहुत कुछ है यार अंदर. दिल. आई लव यू कैमरा, आई लव मी. एंड भविष्य में जो एक्चुअली कुछ एलीट इंटेलिजेंस वाले समझदार लोग जो समझ पाएंगे कि क्या हुआ क्या इस पूरी वीडियो में. हाँ, आई लव यू. पता नहीं क्यों, बट इंटेलिजेंस अगर कभी कनेक्ट हो गई मेरी किसी से, भले मुझे ऐसा लगता है कि मैं दुनिया से चली भी जाऊंगी ना, तब भी ये कंटेंट बहुत कुछ लोगों को सर्व करेगा. दैट इज़ माई वे ऑफ थिंकिंग, विजनरी. बिकॉज मैनकाइंड नीड्स इमोशनल इंटेलिजेंस का एलिवेशन टू इवॉल्व इन टू आवर हो नेक्स्ट वर्जन. अभी मैं थक गई हूँ, मैं इस वीडियो को बंद करी. बाय.